Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Can Help. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the topic is laws for the welfare of the people. Okay. So in our previous video we have discussed about the laws for the women, and in that video we have discussed about two acts. The first one was Equal Remuneration Act 1976 and the second one was the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. तो जिन्होंने अभी मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जो लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो जो जनता के लिए या हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक्ट लागू किए गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो एक्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्ट हमारा होगा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, और जो हमारा सेकेंड एक्ट होगा वो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this act benefits senior citizens or elderly parents who are unable to maintain themselves। तो क्या है जो हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, इस एक्ट के दौरान ये एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया गया है या सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है जो खुद की देखभाल खुद से नहीं कर पाते हैं। The objective of the act is to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized by the Constitution। तो हमारे संविधान ने इनके लिए जो एक्ट लेकर आए हैं 2007 का, वो प्रोवाइड करता है क्या कि उनके हर एक चीज़ों का देखभाल कर सके हमारे संविधान, हमारी सरकार उनको मेंटेन करे, उनके भलाई के लिए काम करे, इसलिए ये एक्ट लाया गया है। इट मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स बाय देयर फैमिली अ लीगल राइट। और कहीं ना कहीं ये जो एक्ट आता है, इस एक्ट के दौरान क्या होता है कि जिनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ये पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, ये एक्ट को अवेल करके वो अपनी मेंटेनेंस के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट है ओवरऑल जो मेंटेन करता है, जो एम्फेसाइज करता है, वो यही करता है कि जो सीनियर सिटीजन्स या जो पेरेंट्स हैं जो अपनी केयर खुद नहीं कर पाते हैं, इस एक्ट के दौरान हमारा संविधान उनको कुछ बेनिफिट्स प्रदान करता है। ओके, नाउ द सेकेंड एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस एक्ट एम्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, जिसके तहत जो ग्राहक होते हैं ना, ग्राहकों के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो हम सामान लेते हैं, हमारे लिए जो हम आम जनता है उनके लिए क्या नियम लेकर आए हैं। दिस एक्ट एम्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इनका मेन मकसद होता है कि जो कंज्यूमर्स जो सामान वो ले रहे हैं उसमें उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सेफगार्ड करना। अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैव बीन सेट अप at national, state and district level to raise the awareness of the consumers about their rights and for the protection of the consumer rights। तो क्या होता है कि इसके तहत जो प्रोटेक्शन काउंसिल है हमारी, जो जनता के लिए जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के दौरान ये होता है कि हर कंट्री की बात अगर हम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या होता है, कई तरह के नेशनल काउंसिल को सेटअप कर रखा है, जिसके दौरान क्या होता है कि ग्राहकों को उनके अधिकार के बारे में हमें जो सरकार है या जो हमारे संविधान है उन्हें अवेयर करता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट हैव बीन सेटअप विच डील्स विद केसेस रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। और क्या है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी हमारे संविधान ने बना रखा है, जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी कस्टमर चाहे तो अपनी शिकायत जो उसने दर्ज कराई है या जो भी उसको कंप्लेन है उसके दौरान वो उस चीज़ से डील कर सकता है। अ कंज्यूमर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द सेलर इफ़ ही और शी रिसीव सबस्टैंडर्ड और फॉल्टी गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई ग्राहक को ऐसा फील होता है कि जो सामान उसको दिया गया है वो सामान उसका सही नहीं है या इसमें कोई तरह की त्रुटि है, किसी तरह की गलती हुई है, तो उसके तहत क्या करें, जो वेंडर है, जो सेलर जिसने वो प्रोडक्ट उन्हें दिया है, उसके तहत वो केस फाइल उसके नाम पे कर सकते हैं। In each district and each state consumer dispute redressal commission have been set up। इसी के तहत क्या है कि हर एक जिले में और हर एक राज्य में कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को सेटअप किया गया है। ये कमीशन क्या करती है, ईच ऑफ दिस आर हेडेड बाय जजेस, और इन हर एक रेड्रेसल कमीशन में एक एक जज को अपॉइंट किया गया है। ठीक, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इज लोकेटेड इन दिल्ली। और क्या कहा जा रहा है कि जो इसका जो हेड क्वार्टर है, जो हम ईच स्टेट और ईच डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वो मेन इसका सेंटर कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। और इसका मेन काम क्या होता है, इफ़ अ पर्सन आफ्टर कंप्लेनिंग टू अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज नॉट हैप्पी विद दैट वर्डिक्ट। अगर किसी कंज्यूमर ने केस फाइल किया है किसी सेलर के अगेंस्ट और उसके जो रिजल्ट आया है, जो वर्डिक्ट आया है, अगर वो उस फैसले से नाखुश है या उसे लगता है कि मेरे केस फाइल करने के बाद भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया या जो रिजल्ट है, जो वर्डिक्ट सुनाया गया वो मेरे फेवर में नहीं है, तो वो चाहे तो स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन को क्या कहते हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे डील कर सकते, उस केस को आगे
फॉलो ऑन करवा सकते हैं। तो स्टेट बेसिस पे देखा जाता है तो हमारा क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन होता है। और अगर हम नेशनल स्टेट पे देखते हैं जिसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, उसका नाम है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। तो इसी के संग हमारा ये दोनों एक्ट क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। ये एक्ट इसलिए आता है जो हमारे सीनियर सिटीजन है जो अपने ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स हमारा संविधान प्लस हमारी सरकार उन्हें देती है। और जो दूसरा एक्ट है वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदता है। जैसे होता है ना जागो ग्राहक जागो, तो अपने राइट्स को जानना ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें हर एक चीज़ का नॉलेज होना मस्ट है। इसके संग ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है एंड आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल लॉज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।